क्या आपके आसपास या आपके घर में किसी को रोज़ मालिश करने की आदत है? तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी कंडीशन में मालिश नहीं करनी चाहिए और क्यों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शंखला सुल्तानपुरी और मैं एक प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं फिजियोथेरेपी और हेल्थ से रिलेटेड कई टॉपिक्स पे जानकारी देती हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमें किस कंडीशन में मालिश नहीं करनी चाहिए और क्यों। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रैक्चर की। अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ हो, चाहे उसमें ऑपरेशन हुआ हो, चाहे सिर्फ प्लास्टर के द्वारा फ्रैक्चर को यूनाइट करने की कोशिश की गई हो, उसके बाद हमें मालिश कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फ्रैक्चर वाली साइड पे पहले से ही जकड़न रहती है, उससे हमारा मूवमेंट रुक जाता है। उसके बाद अगर हम मालिश करते हैं तो वो जकड़न बढ़ जाती है। इसके अलावा जब फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर में बोन को जोड़ने के लिए बीच में जो कैलस का फॉर्मेशन होता है, कई बार बहुत प्रेशर से मालिश करने पे वो फॉर्मेशन डीले हो जाता है। इसके अलावा हड्डी में कई बार माल यूनियन या नॉन यूनियन कंडीशन भी डेवलप हो जाती है, जिसमें या तो हड्डी को जुड़ने में बहुत समय लगता है या तो फिर हड्डी गलत तरीके से जुड़ सकती है। इसके अलावा अगर फ्रैक्चर ऐसी जगह पे जहाँ आसपास नर्व्स या वेन्स हो, तो हमारी प्रेशर से की गई मालिश उस नर्व को डैमेज कर सकती है, जिससे हमें झुनझुनी या सुन्नपन हो सकता है और हमारी कंडीशन और ख़राब हो सकती है। इसके अलावा हमें पैरालिसिस के पेशेंट में भी कभी मालिश नहीं करनी चाहिए और ना ही कभी करवानी चाहिए। इसके कई सारे कारण हैं। सबसे मेन कारण है कि पैरालिसिस के पेशेंट में वैसे ही स्पास्टिसिटी यानी कि मांसपेशियों में जकड़न रहती ही है। अगर हम उसमें तेज़ मालिश करेंगे या करवाएंगे तो वो मांसपेशियों की जो जकड़न है या जोड़ों की जकड़न है वो बढ़ सकती है। इसके अलावा कई बार पेशेंट के जो सेंसेशंस होते हैं, स्पेशली पैरालिसिस पेशेंट के जो सेंसेशंस होते हैं वो कम हो जाते हैं, उनकी बॉडी उतने सेंसेशंस फील नहीं करती है। तो अगर हम बहुत प्रेशर से मालिश करेंगे तो उन्हें वो प्रेशर महसूस नहीं होगा या कम होगा, जिससे कि उनको और डैमेज हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट अगर कई दिनों से बेड पे है, बेड रिडन है, तो उसे बेड सोर होने के चांसेस रहते हैं, ओपन वुंड होने के चांसेस रहते हैं, जिस पे मालिश करने से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा और भी ऐसी कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर हम तेज़ मालिश करते हैं या हम तेज़ मालिश किसी से करवाते हैं तो उनकी हड्डियां बहुत नाजुक हो जाती हैं या तो फिर उनके वेन्स बहुत नाजुक हो जाते हैं, जिससे उनका डैमेज होने के खतरा बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पैरालिसिस के पेशेंट में भी जहाँ तक हो सके मालिश नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके घुटनों में दर्द है, सूजन है, अर्थराइटिस डेवलप हो गया है, अगर आपके घुटनों में या किसी भी जॉइंट में अर्थराइटिस डेवलप हो चुका है तो उस पर मालिश कभी ना करें। मालिश करने से आप टेम्परेरी रिलीफ तो आपको मिल जाएगा कि हाँ आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो आपको परमानेंट डैमेज कर सकता है। कैसे? क्योंकि हड्डियाँ बहुत नाजुक हो चुकी होती है अर्थराइटिस केसेस में, जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाती हैं। तो उस ऑस्टियोपोरोटिक कंडीशंस में अगर हम बहुत तेज़ी से मालिश करते हैं या बहुत प्रेशर के साथ मालिश करते हैं तो वो फ्रैक्चर का रिस्क को बढ़ा देता है। उसके अलावा उसके आसपास के जितने स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे लिगामेंट है, उसमें इंजरी कर सकता है, सॉफ्ट टिश्यू में इंजरी कर सकते हैं और दर्द और सूजन को मालिश बढ़ा सकती है। उसके अलावा अगर आपको स्लिप डिस्क है, किसी भी तरह से नर्व कंप्रेशन हुआ है, आपकी नस दबी हुई है, चाहे कमर से हो चाहे गर्दन से हो, स्लिप डिस्क चाहे कमर में हो चाहे गर्दन में है, आपको मालिश कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि आपकी डिस्क के ऊपर मालिश करने से, आपके स्पाइन के ऊपर मालिश करने से वो आसपास के सॉफ्ट टिश्यू को डैमेज कर सकती है और आपके डिस्क को भी डैमेज कर सकती है। और नर्व कंप्रेशन की कंडीशन में अगर आप मालिश करते हैं तो आपकी नर्व को डैमेज करेगी, जिससे आपको टेम्परेरी रिलीफ तो मिलेगा लेकिन वो परमानेंट डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से आपको सेंसरी लॉस हो सकता है, मूवमेंट में लॉस हो सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हमको मालिश नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा कंडीशन है वेरिकोज वेन्स। वेन्स जो कंडीशन होती है वो लोअर लिम्ब में यानी पैरों में होती है, जिसमें कि नसों के छोटे छोटे गुच्छे बन जाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों में देखने मिलता है, उसमें भी हमें मालिश नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वेन्स होती है वो बहुत नाजुक हो जाती है उस समय। अगर हम मालिश करते हैं तो वेन्स के टूटने का, डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है और उसके अंदर जो क्लॉट होते हैं वो क्लॉट्स कहीं भी घूम के पूरी बॉडी में कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, जो हमारे लिए
बहुत रिस्की हो सकते हैं, इसलिए वेरिकोज में भी कभी मालिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि मालिश बहुत अच्छा है, मालिश करनी चाहिए। हाँ, मालिश आपको टेम्परेरी रिलीफ ज़रूर देगी, लेकिन मालिश आपको परमानेंट डैमेज की तरफ ले जाएगी। इसलिए बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है जिसमें मालिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी अच्छी हेल्थ टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, या आपको कौन से टॉपिक पे जानकारी चाहिए। मैं वीडियो के माध्यम से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको उस टॉपिक पे अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और तब तक के लिए चलते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।